अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैं बार बार ये बात कहते हुए आया हूँ, एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, अल्लाह का हर फैसला हमें मंजूर है। हम अपना सर झुकाकर अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम हारे जरूर है, लेकिन हमारा इतिहास जिंदा है, और ये सबसे बड़ी बात है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि मैं 1000 दुश्मनों से अकेला लड़ सकता हूं, लेकिन हमारी सफों में मौजूद गद्दारों से नहीं लड़ सकता। इतनी मुखालिफत, इतनी साजिशें होने के बावजूद भी महज 2000 वोटों से मैं हारा। तकरीबन 2000 वोटों से नासिर सिद्दीकी साहब भी हारे। अभी चालू करो। हमें यह सोचना है कि क्या ये हमारी हार है? नहीं है। वो तमाम लोग जिनकी ख्वाहिशें थी कि यहां से भाजपा जीत जाए, यहां से शिवसेना जीत जाए, उन्हें मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। यकीनन जो गुस्सा आप लोगों के है, जो जज्बात अभी फिलहाल आप लोगों के है, वही जज्बात, वही गुस्सा हिंदुस्तान के हर उस मुसलमान का है जो टुकटुकी लगाए हुए इस नतीजे के ऊपर नजर रखा हुआ था कि यहाँ के नतीजे क्या होते हैं। कुछ देर पहले हमारे कायल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का फोन आया। वो भी कुछ कहने की कैफियत में नहीं थे, और उन्होंने कहा कि मैं कुछ बोलने के लायक ही नहीं हूं। उन्होंने ये कहा कि मैं कुछ दिनों में अपनी इस आवाम से मिलने के लिए आऊंगा, आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए। मुझे खुशी इस बात की है कि 2014 में, 2019 में, 2024 में वही मंजर, वही माहौल, वही दीवानगी, वही जुनून, वही मोहब्बत, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई कमी नहीं आई। सिर्फ अगर कुछ लोगों की तादाद बढ़ी है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने सियासत को एक धंधा बना लिया है। आप तसव्वुर करिएगा, अगर ये 15 उम्मीदवार जो मेरे खिलाफ खड़े थे, वो अगर नहीं रहते तो इन 15 के 15 का अगर हिसाब किया जाए तो आज हमारी जीत 13,000 वोटों से हम जीतते। एक उम्मीदवार 400 वोट लिया, एक ने 600, एक ने 1000। ऐसा अगर पूरा बेरीज की जाए तो इसका पूरा हिसाब आता है 15,000 के करीब वोट होते हैं। आपने सुबह से देखा होगा कि कैसी 70,000 तक पहुंच गए, 50,000 की लीड तक हम पहुंच गए थे। लेकिन हमें भी मालूम था कि कहीं ना कहीं आखिर में वो हकीकत सामने आ जाएगी। मैं तमाम हमारे दूसरे बिरादरी के, दूसरे मजहब के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लोकसभा के अंदर हमें करीब 90,000 वोट मिले थे। इस बार अगर देखा जाए तो 15,000 वोट
जो बटे हैं वो हमारे हिस्से के बटे हैं, यानी कि 15,000 के करीब वोट जो है वो आपके दूसरे समाज के लोगों ने आपको दिया है। हमको ये तय करना है मेरे भाई, आज इम्तियाज जलील है, कल नहीं रहेगा, नासिर सिद्दीकी साहब है, हम कब तक अपनी ये कौम का सौदा ऐसा खुलेआम होता हुआ देखते रहेंगे? इलेक्शन लड़ने का इख्तियार सबको है, लेकिन क्या उसको इख्तियार है कि एक तरफ एक उम्मीदवार 90,000 वोट ले रहा है और दूसरा उम्मीदवार 60 वोट ले रहा है, 90 वोट ले रहा है, 200 वोट ले रहा है? कौन है ये लोग? क्यों खड़े रह रहे हैं? नहीं खड़े रह रहे हैं, उन्हें खड़ा किया जा रहा है। और आज कितना खुश हो रहे होंगे वो लोग जिन्होंने इन्हें पैसा देकर खड़ा किया है। कल आप ही के बीच में इन्हें आना है, कल आप ही के सामने इन्हें नजरों से नजरें मिलाना है। अगर यकीन मानिए उनके सीने में दिल है, उनका ईमान पुख्ता है, तो मैं उन तमाम उम्मीदवारों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आज रात में चैन की नींद सो पाओगे? नहीं सो पाएंगे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ चंद पैसों के लिए अपनी जेब भरने का काम नहीं किया है, तो अपने ईमान को बेचा है इन्होंने। आज कितनी मुश्किलों से अपनी क़यादत हम खड़े कर पाए थे, लोकसभा में हारे, दोबारा मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े रहे। लेकिन आज मेरे आंकड़ों के ऊपर नजर मत डालिए, नासिर सिद्दीकी साहब ने कितने वोट लिए हैं उसके ऊपर नजर मत डालिए, दूसरे उम्मीदवार जो हमारी सभों से आते हैं उन्होंने कितने वोट लिए हैं उसके ऊपर नजर डालिए। इनका हिसाब कौन करेगा? हमको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, वरना दोबारा सभी को पता चल चुका है कि सियासत मतलब दो पैसा कमाने का धंधा हो गया है। कौम गई भाड़ में, इत्तेहाद गया चूल्हे में, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें 100 वोट लेना है, 200 लेना है, 400 लेना है, किसी को 5,000 लेना है। पहले दिन से ये जानते हैं कि ये जीतने वाले नहीं है, लेकिन अगर ये पूरे मिल जाते हैं तो नासिर को हराने की ताकत रखते हैं, अगर ये पूरे मिल जाते हैं तो इम्तियाज जलील को हराने की ताकत रखते हैं। और उन्होंने किया। क्या हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं। इतना खौफ होना चाहिए इनके अंदर, इतना खौफ होना चाहिए, ये छोटा बच्चा भी इन्हें पकड़कर, इनका गिरेबान पकड़कर पूछना चाहिए कि तूने मेरे शहर के इत्तेहाद को खत्म किया है, तू खातिल है हमारे इत्तेहाद का। मेरे भाइयों, मैं ना ये इलेक्शन नासिर सिद्दीकी साहब हारे हैं और ना इम्तियाज जलील हारा है, क्योंकि अगर आपके दिलों से हमारी मोहब्बत अगर खत्म हो जाती तो उस दिन हम अपनी हार कबूल कर लेंगे। तो आपने, लेकिन आज आपकी आंखों के अंदर जो गम और गुस्सा मैं देख रहा हूं वो हमारी जीत की निशानी है। मैं आपकी कैफियत समझ सकता हूं। मुझे ये खबर पता चली है कि किसी इलाके के अंदर हमारी हार के जश्न मनाने के लिए
पटाखे भी फोड़े गए, कोई और नहीं फोड़ा है। हमारे लिए अपने सफों में मौजूद कुछ लोगों ने ये किया है। लेकिन देखिए, जैसा नासिर भाई ने बताया है, जवाब हर इंसान को देना है, यहां भी देना है और हश्र के मैदान में भी देना है। मैं आप लोगों के इस जज्बात को दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं। मैं आपकी मोहब्बतों का एहसान हम कुछ भी कर लें, हम चुका नहीं सकते हैं। जो दीवानगी, जो जुनून या आपके पास पैसा लाने कर देने की कोशिश नहीं की गई होगी, या आपकी गलियों में नहीं आया गया होगा, या आपके इलाकों में बस्तियों में आपको नहीं पूछा गया होगा, लेकिन सलाम है औरंगाबाद की उस आवाम का जिसने 90,000 और 70,000 वोट देकर आपने उस पैसे को ठुकराया और उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई दौलत हमें खरीद नहीं सकती है, हम अपनी सिर्फ क़यादत चाहते हैं। यहां पर हिम्मत हारना नहीं मेरे नौजवानों, कभी हिम्मत हारना तो आपने देखा कि नाज़रीन, इम्तियाज़ जलील साहब हारने के बाद में जनता और आम लोगों के सामने किस तरह से आए, और आप देख रहे होंगे कि चेहरे पर कोई मायूसी या कोई उदासपन नहीं है। आप इनकी हिम्मत को सलाम देखिए कि हारने के बाद में जनता के सामने, आवाम के सामने किस तरह से आए और उन्होंने बयान दिया और अपने हारने की वजह भी उन्होंने बयान करी। देखिए नाज़रीन, इम्तियाज़ जलील साहब तकरीबन 2000 वोटों से आप हारे हैं, और अगर आपके मुकाबले में ये 20-25 लोग नहीं खड़े होते जिन्होंने ये वोट आपके काटे हैं, तो आप यकीनन जीत जाते, यानी कामयाबी आपको हासिल हो जाती। लेकिन आपको हराने के लिए तकरीबन हमारे ही आदमी उनको हराने के लिए खड़े हो गए, और वोट किसी पे 500, किसी पे 250, 400, किसी पे 1000, इस तरह से इनके वोट काट लिए गए। लिहाजा अगर ये लोग खड़े ना होते तो इम्तियाज़ जलील साहब कामयाब ज़रूर हो जाते, यानी वो ज़रूर जीत जाते। लेकिन अपने ही कुछ ऐसे, यूँ कहिए कि जैसे कि अपने आस्तीन के साफ़ होते हैं, यूँ आपके साथ किया गया है। तो नाज़रीन देखें कि आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ये पैगाम इम्तियाज़ जलील साहब ने दिया है, और कोई मायूसी भी नहीं है। किस दिलेरी के साथ बयान दिया है आवाम के सामने, और उनको ये समझाया है कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, और होना भी चाहिए। एक ईमान वाले की पहचान भी ये है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वो राज़ी हो जाए, यानी अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले पर राज़ी हो जाए, चाहे वो खुशी का या गमी का माहौल हो। हर एतबार से ईमान वाले को, मुसलमान को अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहना चाहिए। तो इम्तियाज़ जलील साहब ने भी शुक्र अदा किया अल्लाह तबारक व तआला का कि मेरे साथ ये मामला हुआ है, तो इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी है, मैं अल्लाह के बेहतरी पर, फ़ैसले पर राज़ी हूँ। लेकिन मेरे अंदर एक हिम्मत है, मेरी हिम्मत पस्त नहीं है, मैं इसी दिलेरी के साथ आपके सामने रहूँगा। लिहाजा अब आप इम्तियाज़ जलील साहब के ताल्लुक़ से अपनी क्या राय रखते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का भी ज़रूर इज़हार करें, और इनके लिए आप क्या जुमला दुआया देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी दुआए जुमले से भी इनको नवाजिए। और आइंदा के लिए कि इलेक्शन में ये फिर खड़े हों या ना हो, तो इस तरह की आप क्या राय रखते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का भी ज़रूर इजहार करें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।